कंपटीशन होता है वो आपके बीच में। रागनी किस मौके की कि जिस टाइम पर वो धर्ममाल की साधु का भेष धारण करके टापू में जाकर बैठ जाए और वहां 2-4 सौदागर आते हैं, उसके रंग रूप को देखते हैं, धर्ममालकी के रंग रूप को, और कैसे वे जिक्र करते हैं रागन के द्वारा। क्या बता दिया भला? ओ किसी मोटी मोटी आंखें कटीली किसा त्योरी चटाके का किसी मोटी मोटी आंखें कटीली त्योरे चटाके का धर्ममालकी से विवाह रचा लिया और उसको टापू में एकली छोड़ के अपनी भाभीियों के पास वापस आ गया और वो लाल और सच्चे मोतियों का जुड़ा अपनी भाभीियों को दे दिया। तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर ये चीज तो न कितना पागी ने बोला अरे भाभी ये तो एक सौदागर बेचता फिर था, मन न ले ली थारे खातर तम न मंगाई थी। ने बोली ना देवर ये चीज किसी दुकान पर नहीं मिल सकती, ये तो जब बाणिया में ब्याह होया कर नर छन के जाया कर तो उस टाइम पर मिला कर है के तो देवर तू ब्याह कर ले आया और नहीं तो के रास्ता है इन चीजा का। और देखे कुछ भी हो तू राजी खुशी घर आ गया, हमने तो इसे बात की सीड़क है। और एक बात के द्वारा के कहने लगी भला भली करी थी पण में सर ने राजी खुशी आ भली करी थी पण में सर ने राजी खुशी आ
गीत जाया रात ने गीत जाया करती पण में सरने राजी खुशी आ गया सच्चे मोतिया का जूड़ा सच्चे मोतिया का जूड़ा हाथ कड़े पे लाया हाथ कड़े पे लाया हुसैन का चाड़ा कटरा ब्योत खोटा सा हुसैन का नजर न लागे बात करो मन यो दुख मोटा सा किस गोले गोले मुंह छोटा सा किस गोले तनु ब्योत पटाके का बाती सके मैं चीज दिया कर बनिया हम रूई का व्यापार करनिया लाल और जूड़े का बेचनिया लाल और जूड़े का बेचनी सौदा कर कित पा गया हाथ करे चला गया राजी खुशी आ गया
चादरे के हल्दी लाई हताने दी खूब रचाई चादरे के हल्दी लाई आँखों में तेरे घलरी चाही आँखों में तेरे घलरी चा रूप मेरे मन भाया हाथ कड़े कहलाया करी थी पण में करने राजी पहले सुन रहे थे कि जेंट्स जो हमारे कलाकार हैं हमसे सीनियर कलाकार हैं उनका रंग कार्ड यानी कि रंग भरने की कली भरने की रागनी आपने सुनी तो फिर हमारे ये संचालक महोदय बोले कि जो ये लेडीज कलाकार हैं ये भी आपस में कली भरेंगी तो कली भरण का हमने भी ये जो रस्म थी आप पूरी कर दी समझो कि आपके बीच आने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वाह 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 क्या बात है। इसी बात पे एक बात मेरे भी याद आ गई छोटी सी कि हमारे हरियाणा का चौधरी और अपनी चौधरन लेकर दिल्ली आ गया और उसने न्यूज सुन रखा था कि दिल्ली आए पाछे और गेल जब चौधरन तो होटल में जरूर डटिया करे हैं। मैनेजर तो बोले हाँ भाई मैनेजर कितना के खर्चा होगा बोला चौधरी साहब कोई ज्यादा खर्चा नहीं बोला खर्चा भाई कितना ही हो जा राजी करनी है यार तड़के मैनेजर ने बिल चिट पकड़ा दी और उसके ऊपर 400 रुपए लिख रखे चौधरी हैरान होकर उस बिल चिट ने देखने लग गया और मैनेजर बुलाया बोला भाई मैनेजर ये 400 रुपए किस बात के बोला चौधरी साहब बात ऐसे है कि 200 रुपए तो आपके कमरे में ठहरने के चौधरी बोला यह बात तो ना बिल्कुल ठीक कही भाई मैनेजर हम कमरे में ठहरे तेरे 200 रुपए खरे ये ले तेरे 200 रुपए और ये 200 रुपए बोला चौधरी साहब ये 200 रुपए हैं आपके खाने के चौधरी का कसूता छो उठा बोला भाई मैनेजर मन्नर मेरी चौधरी ने खाना तो खाया ही नहीं बिल किस बात का मैनेजर बेचारा हैरान हो गया बोला चौधरी साहब बात ऐसी है कि खाना खाओ ना खाओ खाना तो तैयार था और बिल तो आवेगा ये तो देना ही पड़ेगा चौधरी भी कसूता हाई था लेकर बिल चीटर उसको पर 800 रुपए लिख दिए बोला भाई मैनेजर अपने 400 रुपये काट कर मेरे 400 उल्टे कर दे मैनेजर बेचारा डर गया बोला चौधरी साहब वो 400 रुपए किस बात के उल्टे करूं बोला भाई वो 400 रुपये है मेरी चौधरन छेड़न के मैनेजर बोला चौधरी साहब हमने तो आपकी चौधरन को छेड़ा ही नहीं बोला भाई मैनेजर बात इसी है चौधरन ने छेड़ ना छेड़ चौधरन तो तैयार थी और बिल तो आवेगा
बढ़िया से गुरु की दया से दिल बढ़िया से बढ़िया से गुरु की दया से दिल ब्याहले आला रंग चढ़रा से ब्याहले आला रंग चढ़ रूप मेरे मन भाग्या हरियाणा का जो उनको आकर गए प्योर संस्कृति जो हरियाणा से चली हुई है कि कोई भी बहू अपने पीर तो सुसाड़ में आवे और अंत उसकी सासू जेठानी देवरानी ननद नू कहने लग जाए देखा के लाई अपने पीर ते फिर वह सासू को जहर बहू के जवाब देवे है कैसे प्योर हरियाणा का रंग सासू बोली बहुअर ते तू के लाई से पीर ते सासू बोली बहु